जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरु महाराज ने ये सत्संग और सेवा की घड़ियां बख्शी। वासन अंकल की ओर से व मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की ओर से व सारी संगत की ओर से गुरु महाराज की बहुत ब्लेस्ड संगत, पुरानी संगत, सुकीर्ति जी और विनय जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे कहेंगे कि वो अपने सत्संग गुरु महाराज के सानिध्य में रहे तो उनके जो भी सत्संग है या जो भी उनके अपने एक्सपीरियंस है वो हम सबके साथ साझा करें। सुकीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। आंटी आवाज आ रही है? जी आंटी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक बारी गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज हर प्राणी पे अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखना। आज एक बार फिर मुझे गुरुजी ने मौका दिया है कि मैं अपना सत्संग सबको सुनाऊं। उसके साथ साथ ही मैं वासन अंकल का और उनकी टीम का शुक्रियाना करना चाहती हूँ कि मुझे ये मेरा सत्संग जो है शेयर करने का उन्होंने फिर से मौका दिया। मेरा गुरुजी के साथ इस जन्म में रिश्ता कहूँ या मैं उनके साथ जुड़ी 1993 में, जब गुरुजी जलंधर मंदिर में थे। उस मेरे फादर जो हैं फौज में थे, तो उस टाइम पे वहां पे पोस्टेड थे और मेरे को पेट में बहुत ज्यादा पेन हुआ करती थी। तो वहां पे आर्मी हॉस्पिटल में ले गए मेरे को पापा और गायनी को दिखाया। तो जब टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें निकला कि ओवरीज में बहुत बड़े बड़े सिस्ट हैं एंड उनको रिमूव करने के लिए ऑपरेशन करना था। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करते हुए कोई नस कट जाएगी तो हो सकता है कि आगे जाके मैं मां ना बन पाऊं। तो जब उन्होंने देखा कि मैं नर्वस हो रही हूँ तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा, आप किस भगवान को मानते हो? मैं बचपन से शिव जी की पूजा करती हूँ और उन्हीं को मानती हूँ। तो कहते ठीक है, यहाँ पे एक गुरु जी हैं, आप उनके पास जाओ, वो आपका कल्याण कर देंगे। उस टाइम पे बहुत जो है नेगेटिव अपने गुरुजी की नहीं बट बाकी साधु संत वगैरह की बहुत आ रही थी कि किस तरह से थकते हैं और क्या क्या मीठा लगा भी करके वो करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। मेरा थोड़ा सा विश्वास नहीं था इस चीज पे। मैंने पापा को बोला चलो ठीक है पापा, चलते हैं, बट अगर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वहां पे नहीं रुकूंगी, मैं उठ के बाहर आ जाऊंगी, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा, ठीक नहीं लगता मेरे को। मीन कुछ चीजें जो हैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और कुछ बहुत ही सुकून दे देती हैं। तो वैसे ही जब पापा के वहां पे पहुंचे गुरु जी के मंदिर में, तो जैसे ही मैंने एंटर किया, गुरु जी गद्दी पे बैठे हुए थे। उन्होंने सारी संगत को बोला, ए देखो मेरा टेस्ट लाइन आ गई है। और उन्होंने ऐसे बोला, मैं पापा को देखने लग गई। मेरे को लगा कि पापा ने पहले बता के रखा हुआ था कि हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने, पापा आपने बताया? कहते नहीं बेटा, मैं भी फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ गुरु जी के पास। तो गुरु जी ने इशारा करके बोला कि जाके बैठ जाओ। बैठ गए तो पहले उन्होंने जल प्रसाद देना शुरू किया था। उस टाइम पे गुरु जी के पास रुद्राक्ष की माला थी जो वो पानी में
डिप करते थे और वो देते थे प्रसाद सबको पीने के लिए जल का। एंड वो जल प्रसाद में जैसे चंदन घुला होता है वैसी वैसा टेस्ट आता था। नॉर्मल पानी नहीं होता था, तो फ्लेवर आ जाता था उसमें एक अलग सा। पी के ही पता चलता था कि हाँ इसमें समथिंग इज डिफरेंट। ऐसे ही उसके बाद चाय प्रसाद दिया और लंगर भी खाने के लिए बिठाया उन्होंने। और जब उनसे आज्ञा मांगने लगे तो उन्होंने बोला कि आंधे रहेंगे। फिर मम्मी बहुत ज्यादा गुरुजी को मानना शुरू कर दिया था हम लोग। फिर थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि मे भी मम्मा को दिख गया था कि गुरुजी के यहाँ है, हम लोगों को नहीं लग रहा था। हमको उम्मीद ऐसे लगा था कि एक और बाबा बैठा हुआ है बस। उस टाइम पे नहीं था, विश्वास नहीं था गुरुजी पे। गुरुजी इतने महान पुरुष हैं कि मैं इतना सब कुछ ना, चलो ठीक है। फिर गए और हर बारी मैं गुरुजी को देखती रहती थी गौर से कि मैं क्या करेंगे गुरुजी, ऐसे हाथ ऊपर करेंगे या कुछ करेंगे कि उनके हाथ में कुछ आ जाएगा। जैसे बाकी बाबाओं का दिखा रहे थे वो कि विभूति आ गई, उनके कपड़े उतारे तो यहाँ पे उन्होंने पाउचेस बांधे हुए थे जिससे आ रहा है। तो मैं सारा टाइम गुरुजी को देखती रहती थी क्या कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी बहुत आराम से बैठे रहते थे, उनकी कुछ संगत सेवा कर रही होती थी, उनके पाँव चरण दबा रहे होते थे, कुछ हाथ दबा रहे होते थे। एंड गुरुजी अपने ही उसमें कभी गुरुजी को ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा मैंने। तो कुछ डिफरेंट लगना शुरू हुआ। एंड वहां पे जो शब्द कीर्तन चल रहा था, स्लोली स्लोली मीन जैसे पहले एक क्वेश्चन मार्क रहता था दिमाग में कि अब क्या। फिर स्लोली स्लोली वो सुन सुन के जो है जैसे मन शांत होना शुरू हो गया। और गुरुजी बार बार बुलाना शुरू, अब पहले बोला था उन्होंने कि आंधे रहना, फिर उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। कुछ एक आध महीने के बाद उन्होंने बोला कि टाइम एंड डेट मेरे को नहीं, नंबर या वगैरह नहीं याद है। उन्होंने बोला कि पान के पत्ते लाना, खंडित ना हो, नींद कहीं से फटे ना हो, टूटे ना हो, डंडा हो उसके साथ, और एक टॉवल लेके आओ। हम लोग पहुंच गए। उन्होंने मेरे को बोला कि जाके मेरे ऑपरेशन थिएटर में चलेगा। तो थोड़ा सा फिर दिमाग फटका, गुरुजी तो मीन महापुरुष में बैठे हुए हैं गद्दी पे, इनका यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन थिएटर। तो गए। जब उन्होंने देखा कि मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ तो वहां पे आंटी थी, बाबा आंटी, उनको बोला कि जा इन्हों ले जा, इधर उधर चादर डाल देता। तो आंटी मेरे को लेके गई। जलंधर मंदिर में छोटा सा कमरा था जिसमें दो कॉट्स डली हुई थी, उनको उस कमरे को गुरुजी अपना ऑपरेशन थिएटर बोलते थे। वहां पे लिटाया आंटी ने, चादर दे दी। गुरुजी आए स्पून के साथ। उस टाइम पे मेरे को लगा कि स्टील का स्पून पकड़ा हुआ है गुरुजी ने। गुरुजी ने बोला है देख मेरे एक्सरे मशीन है। ये तो बाद में पता चला वो स्टील का नहीं, चांदी का स्पून होता था उनके हाथ में। उन्होंने मेरे को ऊपर से लेके नीचे तक जो है सारा जैसे एज ए एक्सरे कर रहे होते हैं, पूरे शरीर को देखा। और जहां पे उनको प्रॉब्लम दिखी वहां पे पान के पत्ते रख के चादर ओढ़ के बाहर जाने से पहले उन्होंने बोला कि ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। और वो चले गए बाहर अपनी गद्दी पे बैठ के। मैं ओम नमः शिवाय बोलती रही। और थोड़ी कोई 5 या 10 मिनट के बाद उन्होंने बाबा आंटी को दोबारा से भेजा और बोला ले आओ उसको, बाहर गया। बाबा आंटी ने जब चादर हटाई तो पान के पत्ते विद इन 5 मिनट्स जो है बिल्कुल गल गए थे कि मीन उसको उठा भी नहीं सकते थे। इसलिए गुरुजी ने टॉवल में लगाया था कि उसको पहुंच दे। पहुंच के मैं बाहर गई हूँ। उस टाइम पे गुरुजी ने मेरे को जल प्रसाद दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे को चाय प्रसाद दी। फिर नेक्स्ट डेट बता दी। ऐसे मेरे ख्याल से 6 या 7 कुछ होंगी कि वो बार बार मेरे को बोलते थे। और हर बार जो है पान का पत्ता कम गलना शुरू हुआ। और फाइनल उसमें जो है
बिल्कुल जैसे गुरुजी ने पत्ते रखे थे पान के, वैसे ही बाहर आए, वैसे ही निकले। ये प्रोसेस में मेरे को जो समझ में आया कि गुरुजी ने सारी मेरी तकलीफ पान के पत्तों में निकाल दी। स्टार्टिंग में बिल्कुल गल गए थे एंड एंड में बिल्कुल साबुत जैसे रखे थे वैसे ही आए। जब मैं बाहर गई, गुरुजी ने सबसे पहले जल प्रसाद मेरे को पिलाया और फिर कहा जा डॉक्टर कोल जा अपने, फिर मुंह बोल तेरा ऑपरेशन करते हैं। मैं गुरुजी के साथ थोड़ा सा, सिंस पता नहीं था कि इतने महापुरुष हैं, तो मैं मखौल भी कर लेती थी उनके साथ। और जैसे एक दोस्त के साथ आप बहस कर जाते हो वैसे भी कर जाती थी मैं ना। ले गुरुजी अभी तक क्या कर रहे थे फिर, अगर मैंने ऑपरेशन ही कराना था तो पहले बता देते, पहले करवा देती मैं। तो मेरे को स्माइल उन्होंने दी, कह रही जा देख डॉक्टर देख खोल जा, तो जब आएगी तो लड्डुओं का डिब्बा लेके। मैंने ठीक है। हम लोग गए नेक्स्ट डे, अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ हुआ। एंड जब डॉक्टर के पास गए, सेम डॉक्टर था गायनी, उसने बोला आपका कल्याण कर दिया गुरु जी ने, आपकी तकलीफ प्रॉब्लम जो है सारी खत्म हो गई है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे मालिक। अगले दिन मैं मिठाई लेके गुरु जी के पास पहुंची। गुरु जी ने मिठाई के डिब्बे पे हाथ रखा और बोला जा सारी संगत की बांट दे। तो मैंने बांट दिए। तो जैसे ही बैठी उन्होंने बोला चल मेरे पैर दबा। पैर दबाए। फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं जा सारी संगत के वास्ते चाय प्रसाद बनाओ। मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ। मैं ना गुरुजी आर्मी स्पॉइल किड्स की तरह कभी किचन में घुसे नहीं थे, कभी बनाया नहीं था चाय वगैरह, खाना कभी बनाया नहीं था। एक कप चाय नहीं बनानी आती है, आप बोल रहे हो कि सारी संगत में 50+ पीपल वर सिटिंग, वहां पे 50 से लोग ज्यादा बैठे हुए थे संगत में। मैं ना गुरुजी कैसे बनाऊंगी मैं ना, क्यों मेरी झंड कर रहे हो आप, ये मैंने मन में सोचा। तो उन्होंने फिर बाबा आंटी को बोला कि बाबा आंटी इसको ले जा, इसको बताते जा, हाथ नहीं लगाना, बनाएगी ये तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना क्या चीज कितनी डालनी है। मैंने चाय प्रसाद बनाया, तो गुरुजी की कृपा से पीने लायक बना। वही मैं कहती हूँ कि जादू उनका, हाथ हमारे। उसके बाद फिर बुलाते रहे वो, गए हम। एक दिन सडनली मेरे को बुलाया, कहते मेरे हाथ दबा। हाथ दबाते दबाते मेरे को कहते तेनू मैं यूएसए भेजदा ते डॉक्टर नाल तेरी शादी करा। और मैं बहुत ओजी टाइप से थी, और बहुत वो था कि फौज फौज फौज। तो मैंने बोला मैं गुरुजी मैं इंडिया ही रहना है तो फौजी नाल शादी करनी है। पहली दफा उन्होंने स्माइल कर दिया, फिर कहते ठीक है किया। फिर मैं बुला के फिर 2-3 बारी बोला मैं, और मेरा एक ही आंसर था। तब थोड़ी पता था कि गुरुजी ने आगे फ्यूचर देख के मेरे को ये बता रहे हैं कि ये सब की जरूरत पड़ेगी, ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे को आएंगी जो मेरे को ट्रीटमेंट के लिए ये सब रिक्वायरमेंट है। तो मैं अड़ी रही इंडिया और फौजी। गुरुजी ने फिर बोला हाँ कि चल जा कर ले फौजी नाल शादी, तेरा है इंडिया। तो मैं ना चलो ठीक है। फिर इससे पहले गुरुजी ने जो है मेरे को आशीर्वाद दे दिया था कि जा मैं तेन पुत्र का आशीर्वाद देता। और फिर उसके बाद ये जब गुरुजी ने पुत्र का आशीर्वाद दिया तो मैंने गुरुजी से वो छोटा सा बोला, मैंने गाँव तो बसा नहीं, चोर पहले आ गए, मैंने शादी हुई नहीं पहले आपने पुत्र का आशीर्वाद दे दिया। तो स्माइल करके कहते अगले साल तक हो जाएगी तेरी शादी। तब उन्होंने ये यूएसए का बोला और डॉक्टर का बोला, और मैं अभी तो उन्होंने बोला जाकर फौजी में शादी। लाइटर नोट पे उन्होंने, जो मैं हंसती हूँ अभी, शायद वो चीज ना हो, शायद भी नहीं, वो चीज हो नहीं सकती, ऐसा गुरुजी कभी किसी का बुरा चाह नहीं सकते थे। मेरा आधार कार्ड जो है उर्दू में बन गया है, उससे मेरे हर बारी मैं पासपोर्ट बनाना चाहती हूँ, जाती थी तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है।
तो वो मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया कि जा रहे इंडिया विच, तो मैं इंडिया में ही रहूंगी, तो वो मैंने ग्रांटेड ले लिया। एंड कुछ उसके साथ गुरुजी ने अंदर से बाहर जाने की इच्छा भी खत्म कर दी है कि कहीं घूमने जाना है या कुछ, तो कोई ऐसा वो नहीं होता। मेरे को लगता है कि मैं अपना इंडिया ही घूम लूं पहले, तो ज्यादा अच्छा है। गुरुजी ने जैसे आशीर्वाद दिया था वैसे ही अगले 94 में स्टार्टिंग में मेरी इनसे मुलाकात हुई। मम्मी पत्री लेके गई गुरुजी के पास मेरी और इनकी, और जैसे गुरुजी को दिखाया, गुरुजी ने खोला भी नहीं और मम्मी को बोला कि मुंडा चंगा है, कर दो गया। एंड शादी हो गई। गुरुजी ने सार ज्वेलर जो था वो मम्मी को बताया कि इसके पास जा, वहां से ज्वेलरी बना, वहां जा, वहां से इसकी बरी ले साड़ी, और जब ले लेगी तो मेरे पास लेके आना सर। तो मम्मा ने वैसे ही किया, जो बनाया था लेके गए। गुरुजी ने अपने हाथ में रखा और ऐसे पास लाके उसको देख रहे थे हर हर ऑर्नामेंट को, तो एंड कहते चंगी बनाई है। यहाँ पे फिर शादी हुई। गुरुजी ने बोला कि मैं आऊंगा। ड्यू टू सम रीजन गुरुजी जम्मू जम्मू नहीं पहुंच पाए थे, तो बट उनकी प्रेजेंस फेल्ट थी मेरे को। उससे पहले जलंधर में मम्मी ने ऐसे ही बोला कि गुरुजी कभी मेरे घर भी आ जाओ। तो गुरुजी कहते बतावांगा बतावांगा। तो जिस दिन दिवाली थी उस दिन गुरुजी ने बोला, मम्मी गई थी सुबह आशीर्वाद के लिए, तो गुरुजी कहने जा वापस पहुंच घर, इंतजाम कर, मैं संगत लेके आ रहा हूँ। तो वो घर में पहुंचे। पहले गुरुजी को बिठाया गद्दी पे, एंड मम्मी ने पूछा उनसे क्या लोगे, तो उन्होंने जूस बोला, जूस दिया उनको। फिर मम्मी को उन्होंने बोला कि घर घुमा अपना मेरे को। तो गुरुजी हर एक कमरे में गए, हर एक कमरे को देखा। और जब मम्मी के कमरे में, मम्मी पापा के कमरे में पहुंचे, तो वहां पे मम्मी सोती थी। कहते आंटी, मम्मी को भी आंटी बोलते थे कि आप इधर तो इधर उठे सौंदी है। मम्मी ने बोला हाँ जी। तो मैं गुरुजी के पीछे पीछे, जैसे तुम चला होता है कि मैं पीछे पीछे, इतनी एक्साइटमेंट थी कि गुरुजी घर आ गए हैं, वही सब कुछ भूल गए हम लोग कि क्या कुछ करना भी है उनके लिए इंतजाम। सडनली मैंने देखा वो ऐसे अपना हाथ ना ऐसे पीछे करके ऐसे बातें कर रहे हैं, एंड हाथ में सचखंड का प्रसाद उन्होंने प्रकट कर दिया और मम्मी को दिया। और मम्मी को बोला कि बिल्कुल सबको एक एक चुटकी देना, बाकी सारा तूने खाना है। एंड वो जाके बैठे थोड़ी देर, और फिर वहां से किसी और संगत के घर में चले गए। अब शादी भी हो गई। एंड 2 साल के बाद, शादी के बाद जैसे कहते हैं ना, गुरुजी बहुत लोगों का किया, ब्लैंक कर दिया एकदम गुरुजी ने, कि मीन कि आप एक फेज में आ रहा था कि आपको लगता है कि यू नो कि गुरुजी है, क्योंकि सामने गुरुजी की वाली गाड़ी जा रही, गुरुजी की गाड़ी, गुरुजी की गाड़ी, एक्साइटमेंट। बट जो गुरुजी के मीन मंत्र जाप और ये सत्संग वगैरह सुनना करना, वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। एज ए ही अब समझ में आता है कि उन्होंने टाइम दिया, तो गृहस्थी में घुसी है, गृहस्थी देख अपनी, जब सही समय आएगा मैं तेरे को वापस से अपने साथ जोड़ लूंगा। 2 साल के बाद बेटा हुआ है। एंड बेटे के टाइम भी मेरे को थोड़ी सी तकलीफें हुई हैं। लो प्लेसेंटा प्रीविया का प्रॉब्लम था। मैं देहरादून अपने पापा के पास, पापा IIM में पोस्टेड थे उस टाइम पे, तो एज ब्रिक ट्रेनिंग, तो मैं वहां पे पापा के साथ रह रही थी, क्योंकि इनका जो है एग्जाम पढ़ रहा था, बेबी के बॉर्न का टाइम एंड इनके एग्जाम जो है इकट्ठे था। 7th मंथ में मेरे को ब्लीडिंग हुई है, वो भी सब लोग पिकनिक पे जा रहे थे ऋषिकेश, एंड पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से फीलिंग आना शुरू हुआ कि आई शुड नॉट गो फॉर द पिकनिक।
और मैंने बोला पापा मेरा ना सबका मूड खराब होएगा, मेरे को ना अच्छा नहीं फील हो रहा है। और ये लोग आधा घंटा ही हुआ का गए हुए तो मेरे को ब्लीडिंग शुरू हो गई। एंड ऑन द वे टू द हॉस्पिटल गुरुजी ने छोटा स्वरूप दिया हुआ था, मैंने अपने पेट के ऊपर रखा और मैंने बोला, मैं ना गुरुजी अगर बच्चा ठीक है तो मेरे को किसी तरह से इंडिकेशन ले गए। और उसी टाइम जो है बच्चा किक करता था अंदर से। और मेरे को एक काम उसमें मैं हॉस्पिटल तक पहुंच पाई कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बेबी हुआ है, सब ठीक हुआ। उसको चाइल्डहुड अस्थमा हुआ। जम्मू में थे हम उस टाइम पे, और पराक्रम था, ये आगे थे, बॉर्डर पे थे, एंड हम लोग मेस में रह रहे थे। तो सडनली इसको प्रॉब्लम शुरू हो गई एंड लेके गए इसको। मीन पूरा वो एलोपैथिक का जो होता था उससे ये कमजोर होना शुरू हो गया। इनकी पोस्टिंग हुई अंबाला में। मैं एज ए प्राइमरी टीचर स्कूल में पढ़ाती थी। वहां पे वन ऑफ द टीचर सेड कि मीन जैसे आउट ऑफ द ब्लू, मीन कि एक साल पढ़ाने के बाद वो टीचर ने बोला कि आप ऐसे इतनी परेशान होते हो अपने बेटे को लेके, आप यहाँ पे एक होम्योपैथ है, आप उसके पास जाओ, वो आपको मेरे बेटे को काफी हद तक ठीक कर देगा। काफी लोगों को क्योर किया है हमने। मैं उनको बेटे को लेके गई और उन्होंने बोला कि आप मेरे को 6 महीने दे दो, मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। और वैसे ही जैसे उन्होंने बोला था, जैसे somebody was guiding us कि ऐसे करो ऐसे करो। तो यहाँ पे नहीं थे गुरुजी, बट गुरुजी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हर जगह हर सही समय पे पहुंचा दिया हमें। वहां पे गए, होम्योपैथ ने बेटे को दवाई दी और आज तक गुरुजी की दया से उसको ये तकलीफ दोबारा से नहीं है। मैंने शुरू किया था तो ओम नमः शिवाय लिखना 1.25 लाख दफा मैंने प्रण लिया था कि मैं लिखूंगी, बट खुला छोड़ा हुआ था कि मैंने ये नहीं बोला था कि इतने टाइम में मैं करूंगी। मैंने गुरु जी के सामने बोला कि मैं लिखूंगी, बट वो ऐसा होता था कि मैं निकालती थी एक एक पेज से ज्यादा मैं लिख नहीं पाती थी। कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। कितने साल तक मैं वो साथ ही रजिस्टर्स लेके ढूंढती थी। इनकी पोस्टिंग हुई बनारस। वहां पे विश्वनाथ जी में मैं गई, मैं विश्व काशी में अपने वहां पे बोला मैं ना ये एक अधूरा काम लेके मैं चल रही हूँ। नहीं, मेरे को उस टाइम पे रात में जैसे सपना आया कि यहाँ पे जो है तू ये पूरा कर सकती है, अपना पूरा जो लिखने का तूने लिया हुआ वो कर सकती है, और यहीं पे शिव जी का भी धाम है, हो जाएगा। गए वहां पे और मैंने उनसे बोला कि अब मैं कार्य फिर से संपन्न कर रही हूँ, उसको पूरा मैं शुरू कर रही हूँ, उसको पूरा करना प्लीज। भोलेनाथ आए, गुरु जी के सामने रजिस्टर रखा और वहां से लिखना शुरू किया। एंड विद इन 2 मंथ्स मैं पूरा वो करके वहां पे विश्वनाथ जी में बैंक में देके आ गई। ये भी गुरु जी की लीला थी कि जहाँ पे वो पूरा चाहते थे कि मैं खत्म करूं उसको, वहीं पे हुआ है। अब बनारस में जो है एक्चुअल, मैंने आपको बोला था ना, उन्होंने पीरियड एक दे दिया था मेरे को कि अपनी गृहस्थी संभाल, अपने आप को संभाल, बेटे को सेटल कर। बनारस में जाकर मैं वापस जो जुड़ना शुरू हुई हूँ गुरु जी से, और एक एक दिन करके। एंड मीन मेरे को तब लगता था कि एक नॉर्मल इंसान है, जैसे साधु बने हैं मीन जिस तरह से, बट स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वो क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए विदाउट अस नोइंग। वो उस टाइम पे सारा पता चलना शुरू हुआ। मीन्स कहते ना, हर थॉट जो है आपका एक आ जाता है एक जगह पे, एंड देन समझ में आता है कि यार कोई था ऊपर जो ये सब मुमकिन हुआ, जो हमारे बस में नहीं था। वहां से हम लोग आए हैं
कोविड के टाइम इनकी पोस्टिंग आ गई दिल्ली। आ, मम्मी मेरे साथ थे, हम लोग बाई कार, क्योंकि बसेस में, ट्रेन में, फ्लाइट पे कहीं पे भी नहीं आ पा रहे थे, तो बाई कार हम लोग यहाँ पे फ्रॉम बनारस टू दिल्ली आए। नोएडा, आई स्टे इन नोएडा। तो यहाँ पे आए एंड पेरेंट्स, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हमारे साथ आए। इस तरह से टाइम निकला एंड एज लक वुड हैव इट कि हम 5 थे घर में, पापा, मम्मा, ये, मैं और मेरा बेटा। हम पांचों को इकट्ठे ही कोविड हुआ। तो ज्यादा परेशानी ये नहीं हुई थी हमें कि किसी को आइसोलेट करना है या कुछ, बट ये था कि वी लॉस्ट आवर फादर इन दैट। वो एक है कि मीन की वी कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिम। जो हम कर सकते थे गुरुजी की दया से हमने किया, गुरुजी के आशीर्वाद से किया। उसके बाद जो है लाइफ चलती रही। वासन अंकल की वजह से मैं जूम में, मल्टीलिंगुअल में जुड़ी एंड आई बहुत संगत से को जानना शुरू किया मैंने, थैंक्स टू वासन अंकल। फिर कुछ गुरुजी की संगत ऐसी मिली मेरे को साथ में कि जो कहते ना कि हाथ पकड़ के मेरे को डाउन थी मैं, मीन्स डिप्रेशन वगैरह था, किस तरह से उन लोगों ने मेरे को निकाला है उसमें से। दीपा आंटी हैं, रजनी शंकर हैं, क्षमा है, और भी हैं। ये बताती हूँ अभी, आज से 5 साल के मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए हैं अभी फौज से, तो हम लोग घर ढूंढ रहे थे। मैं आई एम अ नेचर लविंग पर्सन, मेरे को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मैं लिमिटेड फंड है एंड उसमें जो है आई वांटेड समथिंग कि मेरे को थोड़ा सा गार्डन एरिया मिल जाए जहाँ पे मैं अपना शौक पूरा कर सकूं। बहुत जगहें देखी, कोई पसंद नहीं आया। किसी के पास बाजार बहुत ज्यादा क्लोज है, किसी के पास तो दारू का ठेका है, किसी के पास समथिंग डिडंट लाइक एंड एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो मेरे ब्रदर इन लॉ का कॉल आया कि फार्म हाउस में इंटरेस्टेड है तू। मैं ना फार्म हाउस एज सच मैंने कभी गई नहीं थी, तो मेरे को आइडिया नहीं था। तो कहते यहाँ पे नोएडा में ही है निकले हुए, वुड यू लाइक टू सी इट, है ना, देखने में क्या हर्ज है। तो वहां पे भी देखने गए, कोई नहीं 5-6 देख के मैं कहती हूँ 7वें में पहुंचे या 9वें में पहुंचे। वो पर्टिकुलर प्लॉट मेरे को जैसे चुंबक की तरह खींचा है। मैंने हस्बैंड को बोला, मैं ना विनय, ये उस टाइम पे रियलाइज नहीं किया कि अंदर बहुत फ्रूट ट्रीज वगैरह ये सब लगाया हुआ था प्रीवियस ओनर ने। हमने वो लिया एंड जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए, रजिस्ट्री के लिए, तो उस टाइम पे ओनर, पिछले ओनर ने बोला कि आपको पता है ये मैंने शिव जी के उसके, क्योंकि शिव भक्त है, वो भी शिव भक्त था एंड मैंने शिव जी के भक्त रहने के बेल के पेड़ लगाए हैं इसमें, रुद्राक्ष का पेड़ है, ये है। एंड एवरी टाइम ही वाज सेइंग, एक एक चीज वो जोड़ रहे थे, फ्लावर्स के नाम बोले जो मेरे को याद नहीं है, कि शिव जी के प्यारे हैं। मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हुए एंड एक कनेक्शन बनता गया मेरे मेरा। और आज के दिन भी मैं वहां पे जाती हूँ, मेरे को वापस इधर घर में आने का दिल नहीं करता। कितना सुकून है उस पर्टिकुलर ब्लॉक में। तो थैंक्स टू गुरु जी, माय ब्रदर इन लॉ, की उन्होंने सही समय पे बता दिया एंड हमें वो लैंड विद इन बजट, एंड अब उस पे घर बना रहे हैं, तो वो भी उसी बजट के अंदर ही हमारे बन रहा है। जो बाहर जो हम देख रहे थे इट वाज आउट ऑफ अ बजट, तो वो मैं और हस्बैंड सोचे थे कि कैसे, I mean, किस तरह से करना है। एनीवे ये हुआ। फिर नेक्स्ट आया भूमि पूजन वाला दिन। हमने भूमि पूजन
के लिए किया कि ठीक है भूमि पूजन, फिर घर बनना शुरू किया। जिस दिन भूमि पूजन था उस दिन इतनी बारिश आई कि पानी खड़ा हो गया। एंड सिंस इट इज नेक्स्ट टू यमुना जी, तो बाढ़ भी आ जाती है, बाढ़ का पानी भी आ जाता है। तो वो ऐसा लगा एज इफ गुरु जी ने हमें स्टॉप किया है टू रिकंसिडर कि घर की हाइट कितनी करनी है। जो पानी आया और हमने जो सोचा था कि घर की हाइट कितनी करनी है बिल्कुल बराबर था। हमने 1 फुट और ऊंचा किया था कि जो गुरुजी ने हमें इंडिकेशन दिया वो किया। एंड वी स्टार्टेड मेकिंग अ हाउस। द फर्स्ट थिंग जो था नोटिस किया, जब ब्रिक्स आई हैं, एक नाग देवता आके ब्रिक्स के ऊपर बैठा है एज इफ ही इज गिविंग ब्लेसिंग घर बनने के लिए। और वो कहते कि दोबारा से नहीं आए वहां पे। अभी रिसेंटली घर बन रहा है एंड रिसेंटली जो कारपेंटर था उसने बोला कि बहुत चिड़ियों की आवाज आनी शुरू हो गई, कोयल बोल रही है ये है, एंड मोर की आवाज आई उसकी। तो कहते मैं बाहर निकला कि कहाँ पे है मोर, कहाँ से बोल रहा है। एंड जब वो देख रहे थे तो ही सॉ मोर जो है रुद्राक्ष के पेड़ के ऊपर बैठ के ही इज लुकिंग टुवर्ड्स आवर हाउस एंड सेइंग अगेन इट्स अ ब्लेसिंग गुरु जी की कि घर ठीक बन रहा है। मीन एज अ गुरु जी आके देख रहे हैं द कंस्ट्रक्शन जो हो रही है ठीक हो रही है। जैसे मैंने संगत जी बोला था कि मुझे काफी हेल्थ इश्यूज हैं। मीन मेरे को मेरा ब्लड नहीं बनता है एंड अपना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है मेरी। तो गुरु जी ने जो मेरे डॉक्टर्स हैं ऐसे एक एक चुनकर मेरे को दिए हैं। मेरी फिजियोथेरेपिस्ट, मेरे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, मैं नाम ले लेती हूँ, डॉक्टर अजय भल्ला। मेरे जो जो डॉक्टर मेरे को गुरुजी ने दिया, ईएनटी स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, मेरे गायनी जो भी हैं, एक एक चुन चुन के दिया है। मीन मेरे को जब मैं जाती हूँ उनको, मेरे को लगता है जैसे गुरुजी ने उनको किया है कि मेरे को ऐसे हाथों में रख के मेरा इलाज करें। धन्यवाद गुरुजी महाराज। मैं पता नहीं कितने जन्म ले लूंगी तो भी आपका शुक्राना नहीं कर सकती कि जो आपने इस जन्म में मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। पहले में क्या होता था, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना था मैं ऐसे ही उठ के चल पड़ती थी, गुरु जी को आगे मत्था टेकती थी, जाती थी। एंड आप मानोगे नहीं कितनी पेनफुल होता था मेरे को। पहले तो नसें नहीं मिलती थी, और नस मिलती थी तो पतली वाली मिल जाती थी, उसमें 8 घंटे का प्रोसीजर। मेरा मीन रो रो के निकलता था, इतनी पेन होती थी मेरे को। कभी मेरे हस्बैंड मेरे को मसाज कर रहे हैं, कभी दबा रहे हैं, तो किसी तरह से। फिर एक मैंने सत्संग में ही सुना कि आप गुरुजी को बोलो कि वो आपके साथ चले। और उसके बाद मैंने जब से ये बोलना, और मेरे को पहले जब ऐसे करके जाती थी मेरे को रिक्लाइनर्स मिलते थे फोर्टिस में, नोएडा फोर्टिस में जाती थी, रिक्लाइनर मिलते थे। और जब से मैंने बोला गुरुजी आप चलो मेरे साथ, मेरे को पता ये होना है, बट जो दर्द है वो देख लो आप किस तरह से कम सकते। आप मानोगे नहीं, उसके बाद मेरे को बेड मिलना शुरू हुआ आज तक, टच वुड, गुरुजी की दया से। रिक्लाइनर में कभी भी मेरा प्रोसीजर नहीं हुआ, नहीं तो रिक्लाइनर में अलग मेरी बैंड बज जाती थी पीठ की, 8 घंटे उसके ऊपर बहुत मुश्किल होता था। बेड मिल जाता था, बेड भी मेरे को मिलते थे 1 नंबर, 5 नंबर, कभी 4 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर में, ऐसे नंबर के बेड मिलते थे। वो सिस्टर आ जाती थी तो एक ही प्रिक में सही उसमें अपना आईवी भी लग जाता था। एंड आराम से विदाउट एनी पेन मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता था, और अभी भी हो जाता है।
ऑल थैंक्स टू गुरु जी, कि गुरु जी को मैं साथ ले जाती हूँ अभी, और मैं बोलती हूँ बस मेरा हाथ थामे रखना गुरु जी महाराज, बाकी सब मैं देखती हूँ। मैं क्या देखेंगे, वही देखते हैं, वही हर चीज जो है आसान से करते हैं। लास्ट ईयर संगत जी, डॉक्टर्स कुछ मेरे ऊपर नए ड्रग्स का वो करना चाह रहे थे, एक्सपेरिमेंट ही मैं बोलूंगी, क्योंकि इवन डॉक्टर्स जो थे वो श्योर नहीं थे कि ये ड्रग क्या रिएक्शन कर रहे थे। तो मैंने ऐसे ही, पापा का बर्थडे आ रहा था, 3 मार्च को होता है पापा का, एंड पापा मम्मा दोनों जम्मू में थे। तो मैंने इनको बोला, मैंने पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं ना जम्मू जाके एक बार पापा मम्मी से मिल लूं, और पापा का बर्थडे भी आ रहा है तो पापा का बर्थडे भी मना के आ जाएंगे हम लोग वापस। वहां पे गए, ये ऑफिस में थे, जब मैंने इनको बोला तो कहते ठीक है मैं पूछता हूँ, एंड इनकी छुट्टी भी सैंक्शन हो गई फॉर अ वीक। हम लोग जम्मू गए, वहां पे जाके देखा मम्मा बहुत बीमार पड़े हुए थे, एंड पापा का तो बर्थडे भूल ही गए हम लोग, मम्मी की ऐसी हालत थी। मैं और विनय पे नेक्स्ट डे मम्मी को लेके गए डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला इनका अल्ट्रासाउंड कराओ, ये सब कराओ, एंड ही सेड क्रिटिकल, इमीडिएटली एडमिट। अभी जम्मू में हम किसी डॉक्टर को नहीं जानते, किसी हॉस्पिटल को नहीं जानते, कहाँ पे मम्मी का क्या इलाज होगा कुछ नहीं जानते थे। सो मी एंड माय हस्बैंड एंड पापा डिसाइडेड कि वी विल गेट हर टू नोएडा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं उनको सबको मम्मी का केस पता है। तो इन हर सेमी कॉन्शियस स्टेट वी गॉट हर हियर इन आवर कार। पापा को भी लेके आए फ्रॉम जम्मू स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल, एडमिटेड इन आईसीयू। मम्मा बेटर हो गई, नॉर्मल वार्ड में भी आई हैं। घर आने के बाद जो है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सडन डिप अगेन, एंड विद इन 4 days वो गुरुजी के पास चले गए। अब बैठे बैठे ये चीज आती है कि मम्मी ने मेरे को कभी बोला था कि कभी ऐसा स्टेज आएगा कि मुझे नोएडा वाले घर में लेके आना, आई वुड लाइक टू डाई हियर, बिकॉज ये घर जो है मेरे पति ने मेरे लिए बनाया। मैं ना, मम्मा आप क्या बातें कर रहे हो, आप ऐसी बातें मत करो। तो कहते नहीं, मैं तेरे को सिर्फ बता रही हूँ कि मेरे को इधर ले आना, मैं इस घर में नहीं। एंड उस टाइम पे सच्ची बताऊं, सिवाय मम्मी का इलाज कराने के हमारे दिमाग में ये सब बातें नहीं आ रही थी। ये तो बाद में जब उनकी कि किस तरह जी गुरु जी ने हमें जम्मू पहुंचाया। अगर मेरे अंदर वो बेचैनी नहीं हो रही होती, गुरुजी ने नहीं की होती कि जा जम्मू जा, तेरी माँ का टाइम आ रहा है, लेके आ, उनकी लास्ट विश टू डाई हियर इन दिस हाउस, वो गुरुजी ने किस तरह से पूरी की। लाइक कठपुतलियां होते हैं हम, वैसे 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 हमको वहां पे पहुंचाया, लेके आए, एंड शी पास्ट अवे इन दैट हाउस ओनली, जहाँ पे वो जाना चाहती, जहाँ से जाना चाहती। पापा की भी हेल्थ उसके बाद डिटोरेट होना शुरू हो गई, एंड उनको भी हाथ पेट में ही हैड पार्किंसन एंड अल्जाइमर की प्रॉब्लम थी, एंड काफी हद तक खराब होना शुरू हो गई। एंड आफ्टर 7 months, 1 महीना मैक्स में नोएडा में एडमिट होने के बाद वो भी गुरु जी के धाम चले गए, एंड आई लॉस्ट बोथ माई पेरेंट्स विद इन 7 months। बट जो पापा के लिए भाग दौड़ उन्होंने मेरे लिए कराई, इन सेवा करूंगी उनके लिए, इन स्पाइट ऑफ मी हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम उस टाइम पे, मेरा खुद का इलाज चल रहा था, बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द स्ट्रेंथ केम, कहाँ से वो शक्ति आई मेरे में कि मैं पापा के लिए वहां पे खड़ी थी। बीच में मेरा HPV बहुत डाउन आ गया था, तो मेरे को लगा कि
अगर मेरा इससे नीचे गया तो मैं पापा की ध्यान नहीं रख पाऊंगी। पापा वॉज इन मैथ्स, तो मैंने पापा को बोला, मैंने पापा एक दिन दोगे मेरे को सिर्फ खून चढ़ाने के लिए, मैंने धोखा तो नहीं दोगे मेरे को? उन्होंने बोला नहीं दूंगा मैं धोखा, विश्वास रख मुझ पे, जा तू खून चढ़ा के आ। एंड खून चढ़ा के आई, मैं सब कुछ किया, एंड वी वेटेड फॉर मी। उसके बाद जो है और ज्यादा उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई। पहले मैं गुरुजी को अरदास करती थी, मैं ना गुरुजी कर दो ठीक, बट लास्ट फ्यू डेज में जो उनकी हालत थी, जो पेन में थे वो, एंड मैंने गुरुजी को बोला इनको इस दर्द से मुक्ति दे दो गुरुजी। मैं सहन कर लूंगी, बट और भी, वो तो है ही पेन में, पर उनको देख के मैं जो पेन में हूँ, जो मेंटल, जो नहीं ले पा रही मैं मेंटली, ये नहीं सह कर पा रही कि एक इतना स्ट्रांग बंदे को आप इतना कमजोर देख रहे हो। आप प्लीज इनको दे दो, मुक्ति दे दो, इनको रिलीफ दे दो, इस पेन से छुटकारा दे दो। एंड वही हुआ। ही वॉज वेटिंग, जैसे कहते हैं ना कि अपनी बहनों से मिल लूं सबको, तो सबको मैंने बुला लिया, मैंने आप आ जाओ एक बार मिल लो। बड़ी बहनें आ गई थी, छोटी बहन जो थी अंजू बुआ, वो पुणे से आई है, मिली है, एंड नेक्स्ट डे गुरु जी के पास चली गई। उसके बाद थोड़ा सा मेरा डाउनफॉल बहुत ज्यादा हुआ, मेंटली स्पेशली, एंड हर चीज से मेरा मन जो है कहते ना खत्म हो गया था, कि उम्मीद खत्म हो गई थी कि रिश्तों से सबसे मीन अजीब सा हो गया हुआ था मेरा। ऑल आई वाज डूइंग वाज क्राइंग, एंड या हुआ क्या मेरे को समझ नहीं आया। किस तरह से स्टोरी स्टोरी गुरुजी ने उससे निकाला है, अभी भी निकल रही हूँ मैं, हाथ थामा हुआ है गुरुजी ने। ब्रेक डाउन अभी भी हो जाते हैं, बट अब गुरुजी ने ऐसे ऐसे लोगों से मेरे को जोड़ा है जो इसमें से मेरे को निकाल रहे। एक छोटा सा और मैं बताती हूँ सत्संग की। आफ्टर मम्मा पापा पास्ट अवे, कमी कैसे खलती थी कि मीन जैसे कोई फेस्टिवल आया, लोहड़ी आई, हमेशा मम्मी पापा कुछ ना कुछ भेजते मेरे को और मेरी बहन को लोहड़ी का। उस दिन मैं गुरुजी के सामने बैठ के रो रही थी, मैं ना गुरुजी देखो लोहड़ी चलेगी इस साल, किसी ने कुछ नहीं भेजा, मम्मी पापा नहीं है, कहीं से कुछ नहीं आया। मैंने क्षमा आंटी का नाम लिया था, उन्होंने बुलाया, वो भी नए जुड़े, उनके साथ भी मैं अभी जुड़ी हूँ। गई तो फर्स्ट टाइम मैं गई तो शी वॉज सो हैप्पी कि मैं उनके घर में सत्संग के लिए आई। और उन्होंने मेरे को एक वापस आते टाइम हैम्पर पकड़ा, एंड आई टोल्ड हर, मैं ना ये क्यों आप फॉर्मेलिटी में पढ़ रहे हो? तो वो कहते नहीं, बस मेरे को अंदर से लगा कि आप आए हो तो मैंने ये देना। संगत जी, मैं वापस आई हूँ, हैम्पर खोला है, एंड आप मानोगे नहीं, लोहड़ी का सारा सामान, मूंगफली, रेवड़ी, पॉपकॉर्न्स, हर चीज उसमें। एंड आई वॉज स्टन। एंड उसी टाइम मैंने उनको फोन लगाया। मैं आपको बता नहीं सकती कि आज गुरुजी ने क्या किया। मैं गुरुजी के सामने बैठ के रो रही थी कि मम्मी पापा नहीं है तो अभी फेस्टिवल में हमें देने वाला कोई भी नहीं है, एंड वो ही चीज आपकी तरफ से आई है मेरे को। अब इसको मैं शेयर करूंगी, अपनी बहन को आधा दूंगी और अपने अपने पास आधा रखूंगी। ऐसा भी एक दो बारी उन्होंने और कुछ किया है थ्रू शमा आंटी ही, एंड मीन साफ
पता चल रहा है कि हाउ गुरुजी इज हेल्पिंग यू आउट टू कम आउट फ्रॉम दैट पिट जिसमें मैं गिरी हुई हूँ अभी, उसमें से कैसे निकाल रहे हैं मेरे को। अभी मैं अपने अंकल को करती हूँ। अंकल थोड़ा बोलते हैं, मेरा थोड़ा सा गले में मेरे को हो रहा है, पानी पीती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। अ, जैसा आंटी ने बताया है, अ, शुरुआत तो गुरु जी के साथ वैसे ही हुई। उन्होंने शादी फिक्स करी। उससे पहले मैं गुरु जी का कभी नाम भी नहीं सुना, ना उनसे कभी मिला। तो जलंधर में जब शादी फिक्स हुई तो उनसे बातचीत करने के लिए आए, तो इन्होंने बोला कि एक बार गुरु जी से मिलना है जाके। तो मैं गया उनके दरबार में एज ए, मैं कहूँगा कैजुअल पर्सन। कोई फीलिंग लेके नहीं गया कि कुछ महापुरुष हैं कुछ है। मैंने वहां देखा, बिल्कुल मुझे एक अजीब तरह का पीस लगा। कोई वहां मैंने देखा कि कुछ लोग आए थे तकलीफ में। एक व्हील चेयर पे एक बैठे थे, यंग चाइल्ड चाइल्ड तो नहीं कहूंगा, यंग एडल्ट। तो मेरे को किसी संगत ने बताया कि गुरुजी अभी इसको ठीक करेंगे और ये यहाँ से चल के जाए। और वाकई में वो, तो इनकी हीलिंग पावर्स बहुत थी। उन्होंने जो अपनी शक्ति से इतनी दुनिया की हीलिंग करी है, इसका कोई हिसाब नहीं। मैंने लंगर भी खाया उस टाइम। गुरुजी अपने हाथ से चबाती प्रसाद ऐसे करते थे। वो भी एक एक्सपीरियंस था। तो इनका, मेरी वाइफ का और उनकी मम्मी का ज्यादा गुरुजी से लगाव था। मैं तो सर्विस में था, इधर उधर पोस्टिंग करते रहे, तो गुरुजी से ज्यादा ही मुलाकात हुई। एक बार यस, दोबारा जब एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते थे, तो मेरी मदर इन लॉ ने ही कहा कि मुझे ले चलो गुरुजी से मिलवाने के लिए। तो गाड़ी भी चला गया एज अ ड्राइवर, मैं उनको लेके गया। एंड अगेन आई हैड द प्लेजर ऑफ सिटिंग देयर इन द सत्संग एंड उस टाइम पे आई सॉ दैट वीआईपी क्राउड। जलंधर में एक अलग संगत थी पंजाब की, सिंपल लोग कम हुए। एम्पायर स्टेट में भरे हुए थे वीआईपी। जहाँ मैंने रघुराय अंकल को भी देखा, पूरे कैमरे वैमरे लगा के वो फोटो लेते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा ये फोटोग्राफी मेरा भी शौक था। तो आई कुड फील यस ही इज अ ब्लेस्ड पर्सन। और आज जितने आप स्वरूप देख रहे हो, सब उन्हीं की देन है, गुरु जी की ब्लेसिंग है कि उनकी वजह से हम ये। तो मेरा ये मानना है कि इतने दिनों के बाद गुरु जी से इंटरेक्शन या फीलिंग, ये गुरु जी एक एहसास है, इट्स अ फीलिंग। यू हैव टू ब्रिंग इट विद इन योरसेल्फ। वो अपने आप ही आएगा, गुरु जी डालेंगे आपके मन में, आएगा, आप गुरु जी से जुड़ जाओ। और जो, जैसा कि आपने सुना है और भी सत्संग में सुना है, ये जो इंडिकेशन होता है, ये आपको शब्द वाणी से, संगत से आपको मिल जाए कि आपको क्या करना है। इफ यू आर कनेक्टेड टू गुरु जी वन टू वन, आपको आंसर दे दें। ये ऐसे ऐसे एक छोटा सत्संग मैं आपको बताता हूँ। हम ऐसे क्षमा आंटी के सत्संग में बैठे थे। तो हम कम जाते थे सत्संग में, क्योंकि वाइफ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और पीठ में दर्द और ये सब वगैरह, फिजियोथेरेपी भी चल रही है, तो बैठना मुश्किल हो जाता है चलना। और फिर भी हम जाते थे कभी भी। तो एक आंटी वहां बैठी थी, उन्होंने ऐसे ही मेरे को बोला कि आप बड़े मंदिर जाया करो। मैंने कहा आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो जा नहीं सकते। तो कहते नहीं, आप अकेले जाए, कोई बात नहीं, आप जाए। तो मैंने सुन लिया, सुन के आदत से बात है कि रह गई, कभी गई। एक दिन मैं ऑफिस से आ रहा हूँ और धौलाकुआं क्रॉसिंग पे मैंने देखा मेरे आगे बस जा रही है, उसमें लिखा हुआ है भाटी माइंस। बस में जो पीछे चल रहा होता है टिकर, भाटी माइंस। एकदम मेरे दिमाग में आया कि आंटी ने बोला था बड़े मंदिर जाना है, हम गए नहीं। मैं घर पहुंचा, मैंने आंटी को बोला, मैं कहा जल्दी तैयार हो जाओ, आज ही जाना है, गुरुजी ने बुलाया। हम गए, ऑब्वियसली रात हो गई, लेट पहुंचे। सब कुछ एज पर प्रोसीजर बन गया, प्रसाद चाय प्रसाद सब कुछ करके बड़े मन से होते।
वापस आ रहे थे रात, आई थिंक 10:30-11 बजे का टाइम। सडनली रास्ते में एक पीछे से कार ने जोर से टक्कर मारी, मतलब आवाज आई कड़क कड़क करके, तो हमें लगा कि बस कुछ तो टूट गया है, लग गया है। हमने गाड़ी रोकी, साइड में उतरे। मैंने देखा तो मेरा जो बम्पर के पीछे एक गार्ड सा लगाते हैं हार्ड प्लास्टिक का, वो टूट गया। बाकी गाड़ी को कोई डैमेज। और जो दूसरा पीछे वाला ड्राइवर था, वो परेशान की मेरी गाड़ी टूट गई, वो ड्राइव करने आ गया। फिर देखा कि उसकी गाड़ी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई स्क्रैच नहीं, कुछ नहीं। उसकी गाड़ी ने इतनी जोर से टक्कर मारी है मेरी गाड़ी को, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। और हमारी गाड़ी के वो प्लास्टिक टूट गया। दैट वाज इट। हम फिर अपने अपने घर आ गए। तो ये कहने का मतलब है कि कुछ उस दिन था, या कुछ हमारे पे कुछ होना था, जो गुरुजी ने इतनी बात पे टाला। तो ऐसे ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, बहुत आपको मौके मिलेंगे। आपने सिर्फ जुड़ना है। मैं यही कहता हूँ, सिर्फ जुड़ना है, आपको आंसर हर चीज का मिल जाए। लाइफ में कभी आप अकेले महसूस नहीं करोगे कभी। दो चार पॉइंट मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ आजकल कि लोग स्टिकर लगाते हैं गुरुजी ब्लेसिंग्स गाड़ी में, फिर गाड़ी बहुत रैश चलाते हैं। कि अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे गुरुजी साथ हैं, कोई बात नहीं। बात ये नहीं है, गुरुजी हमेशा साथ है, लेकिन कर्म तो हमने अपने काटने हैं। इसीलिए थोड़ा सा गुरुजी की नाम मर्यादा को देखते हुए वैसी हरकतें ना की जाए कि गुरुजी का नाम भी खराब हो। सोशल मीडिया वगैरह बारे में तो हसन अंकल ने भी और बाकी संगत ने भी बात कर ली। सेम थिंग इज फॉर दी लंगर प्रसाद, दे आर ऑल प्रसाद, इट इज मेडिसिन। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, इसको वैसे ही लेना। कोई सत्संग करना कोई लेविश पार्टी नहीं है, सिंपल। मैंने जब लंगर खाया था, मुझे याद है, दाल रोटी बस, चटनी है, काला सैलेड, दैट्स ऑल। कोई लेविश प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं। इट्स अ फीलिंग। जो मिलेगा, इवन अ ग्लास ऑफ वाटर इज अमृत एज फार एज गुरुजी इज कंसर्न, जो कि आंटी ने एक्सपीरियंस किया है। तो माला डाल के देते थे, दैट इज अमृत। आज की डेट में जल प्रसाद मिलता है, वो अमृत है। उसी से आपका सब कल्याण हो जाना है। जो तो ज्यादा दविशनेस की कोई जरूरत नहीं। जो गुरबानी है वो एकदम करेक्ट है। गुरु जी बोल के गए हैं, ये गॉड की द्वारा लिखी हुई वाणी है। तो इसमें जो शब्द है, चाहे समझ आए ना आए, आपने सुनना जरूर है। और थोड़े दिनों में आपको समझ आ जाए, क्योंकि हमने भी पहले सुनते थे, कुछ समझ आता नहीं था। पंजाबी थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, जिसको नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाती है। ये शब्द ये बोलना चाहते हैं, ये शब्द ये बोलना, गुरु जी ये बोलते हैं। तो दैट इज हाउ इट शुड बी। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड आवर सत्संग। नाउ आई विल लीव इट विद यू। मेरे को एक चीज याद आ रही है, मैं ये बहुत लाइटर नोट पे खत्म करना चाहती हूँ। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, इफ बट्स, सारे शक वगैरह भाग जूते के साथ उतार के आया करे। बट इंसान है हम। अ, हमने ऐसे ही, मेरी जैसे काफी तबीयत खराब हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे मामा ससुर जी जो है वो पत्रियां देखते हैं, तो उनको ऐसे ही दिखा दिया कि इस तबीयत कब ठीक होगी, इस तरह से करके। तो उन्होंने देखा ऐसे ही, एंड मैंने मजाक में कह दिया, इनके साथ डाइवोर्स तो नहीं होना मेरा। कि मामा जी ये लड़ते बड़े हैं मेरे साथ। तो मामा जी ने देखा, कुंडली देखी, एंड ही सेड कि आपकी कुंडलियां जो हैं किसी और अभी तक हमने मामा जी को गुरु जी के बारे में नहीं बताया कि आपकी कुंडली जो है दोनों की, कोई महापुरुष ही मिला सकता है, कोई नॉर्मल पंडित नहीं मिला सकता। ऐसे ऐसे ग्रह हैं कि आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। बट आपकी कुंडली अगर नॉर्मल पंडित पढ़ेगा तो वो कहेगा कि शादी नहीं होनी चाहिए। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं कर रही हूँ कि गुरुजी ने कैसे भी हम लोगों को मिलाया है। मैं इसी में देखना शुरू किया, न्यूमरोलॉजी देखना शुरू किया। उससे पता चला कि हिज बर्थडे 31, तो 4 आता है, मेरा 16 है तो 7 आता है।
4 और 7 का वो देखा जाए तो राहु केतु है, एक सिर है तो एक धड़ है। Means ये अभी लाइटर नोट पे, आई डोंट नो व्हाट गुरुजी का है इसमें, बट जो मैं इसका निकाल पाई हूँ और हंसती रहती हूँ इस चीज के। मैंने देखो गुरुजी ने बिल्कुल एक शरीर पूरा कर दिया है सिर और धड़ को मिला के। एंड है कि मीन सिर अपना, हम लोग अगर जैसे इनकी फील्ड पोस्टिंग भी हो जाती थी, दोनों बेचैन रहते थे कि कब ये करते थे कि कब धड़ के पास पहुंचू, और मैं करती थी कि कब सिर के पास पहुंचू अपने। तो इस तरह से एंड प्लस जो ये मेरा साथ देते हैं हर चीज में, हैट्स ऑफ टू गुरुजी। पता नहीं मेरे को गुरुजी ने कैसे ऐसे इंसान से जोड़ा कि जिसके साथ मैं मेरा निभ गया एंड आज तक निभ रहा है एंड बहुत अच्छे से। गुरुजी की ब्लेसिंग्स है हम दोनों पे कि बिल्कुल गाड़ी के पहिए की तरह से दोनों को चला। शुक्राना, शुक्राना संगत जी। आज का सत्संग हम यहीं पे करते हैं। गुरुजी को बार बार हम प्रणाम करते हैं और शुक्राना करते हैं। थैंक यू सो मच वासन अंकल। थैंक यू वासन अंकल। और गुरु रूप संगत जो है उसको भी मेरा प्रणाम, जो हमारी इस सत्संग को सुन रहे थे, और आशा है आप लोग ब्लेस्ड रहेंगे। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी अंकल। आंटी और अंकल, आपका बहुत ही सुंदर सत्संग, इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की आपके ऊपर, और गुरु महाराज ऐसी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनाए रखें और सारी संगत पे भी बनाए रखें। वासन अंकल की ओर से और सारी संगत की ओर से और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब हम गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु।